हाँ सारी चीजें करा दूं, चिंता मत करिएगा, ये आपका अवेलेबल है आपके अमेजोन उस पे। चलिए पहले सवाल के साथ करेंगे। जब समय वह समय जब बच्चे वातावरण में कुछ उद्यापन के खास तौर से प्रभावित होते हैं वो क्या कहलाता है? मतलब इट इज यूज टू रेफर द टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली susceptible to central मेरे वो दे certain kinds of stimuli in their environment। देखो सवाल ना कुछ अलग लाया हूं, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। कुछ अलग से सवाल है, बढ़िया सवाल है, जादू में कर लूंगा। देखो वह जब बच्चे वातावरण में कुछ खास उद्यापन, अब देखो यहाँ पर जो सवाल इसके साथ बनेगा और इसमें दिमाग लगेगा, तो ये सवाल ना सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि भाई उसमें जो खास तौर पर आप कर रहे हो उद्यापन उसमें कौन सा काल होगा। अब इस बात को समझने के लिए क्या है कि एक एग्जाम्पल समझो सवाल नंबर 1 का, कि भाई ऐसा है कि जब आप वह समय जिसमें बच्चे वातावरण से कुछ उद्यापन से खास तौर पर प्रभावित, मतलब कि मान लीजिएगा आज जैसे सीटेट बिल्कुल पास जा रहा है, तो सीटेट जब पास जा रहा है तो फरवरी 8 में पेपर है, आप इस 8 फरवरी के पेपर को देख के थोड़े से ना मतलब क्या हो गया, आप सीरियस हो गए, और जैसे आप सीरियस हो जाते हैं तो आपको लग रहा है टाइम डेली एक एक दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम। तो ये ना आपके लिए सोचना कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या छोड़े क्या ना छोड़े, तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो सवाल आएगा उसको क्या बोला जाता है, संवेदनशील काल। संवेदनशील या क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड होता है वो वाला, जिसे आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पीरियड भी। और इंपॉर्टेंट पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय के दौरान आप चीजों के बारे में जो सोचते हैं समझते हैं वो आपको लंबे टाइम तक क्या रहता है, याद भी रहता है। तो पहले सवाल के साथ जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे बेटा, सारी चीजें होगी हिंदी, मतलब अभी ना देखो तुम आते मुझसे डिमांड करोगे, समझो यार थोड़ा सा ना बिजी, केवीएस में बिजी था यहाँ भी, चिंता मत करो, आपके सामने सारी चीजें ले आऊं, थोड़ा सा समय तो इतना तो मांग सकता हूँ ना तुमसे। अब तुम देखो अगर मैसेज में करोगे, अब देखो नाम लेने के चक्कर में मेघा चौधरी परेशान, मेघा क्या मिल जाएगा बेटा, है आज अब पढ़ ले। चलो तो ध्यान से बढ़िया सवालों के साथ पढ़ो। किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होगा? मतलब आपको बताना है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम ये देखते हैं कि भैया ऐसा है कि सबके विकास की दशा जो है हेड टू टो चलेगी, उसके बाद क्या होगा, इनर टू आउटर चलेगी, बट स्टिल फिर भी सारे के सारे अलग है। अब ये कैसे हैं आपके सामने जरा समझो। ये कहना चाहता है भाई ऐसे मान लो कि किसी भी मानव का विकास हो रहा है, बाल विकास हो रहा है, तो मानव या बाल विकास में एक बात, पहले बाल विकास होगा वही फिर मानव में कन्वर्ट होगा। अब ये जो कन्वर्जन है इसमें क्या होगा कि दो तरीके से होता है, एक सेफलिकोइडल होगा, प्रोक्सिमल डिस्टल होगा। अब एक तो इन्होंने बता दिया कि भाई सीधा है कि सर से पैर, सिर से पैर की तरफ जाएगा, चलो भैया ये तो मान ले, और दूसरा हमें पता है कि भाई क्या है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये तो कहना चाह रहा है कि सबके साथ यही होगा, बट क्योंकि हर इंसान के सीखने की क्षमता अलग हो, जैसे मान के चलो एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ, मैं इस क्लास को सबको समझा रहा हूँ, मैं इस क्लास को क्या है सबको समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब सब समझेंगे क्योंकि भगवान ने सबको बुद्धि दी है। अब वो जो ज्ञान आपको मिलेगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन इस चीज में एक जो बेहतर चीज होगी है कि किसी ने आंसर ए दिया, किसी ने बी दिया, किसी ने सी दिया, किसी ने डी दिया, समझा सबने थ्योरी को वैसे ही था, लेकिन आंसर सब क्या दे रहे, अलग अलग। तो जो आंसर सारे लोग अलग अलग दे रहे हैं सीखने का सिद्धांत, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है, हर एक बच्चा अपने आप में क्या अलग, इसलिए से क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। तो ये मेरे बच्चे याद रखना, सेफलिकोइडल का मतलब क्या होगा, सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो बोलते हो जिसे आप, प्रोक्सिमल डिस्टल में याद रखना हम जानते हैं अंदर से क्या होगा, बाहर की तरफ, और यूनिफॉर्मिटी वाला जो होता है एक रूपता का सिद्धांत, ऐसा कुछ हम लेके नहीं चलते, तो फिलहाल इसे हटा देंगे। तो सिर्फ सवाल का जवाब सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इंडिविजुअल डिफरेंस भी कई तरीके से होता है, सिर्फ एक नहीं होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस इस आधार पर भी हो सकता है कि भाई हम सब की क्या है, एज आयु अलग अलग है, हम सब के क्या है, धर्म सेक्स जो धर्म है वो अलग अलग है, हम सब का जो लिंग है वो अलग अलग है, कोई लड़का कोई लड़की कोई ट्रांसजेंडर, तो इसका मतलब सारी चीजें क्या है, अलग, हमारी बुद्धि अलग अलग है ना, हम एक जैसे काम करते। तो इसलिए सवाल के साथ अगर आप देखेंगे तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगी। बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ चलो, चलो आगे देखें, नंबर 2 के बाद नंबर 3, और इस 17 तारीख को सीडीपी की तो वो चल रही है ना, सीडीपी की भैया मैंने दे दी थी ना क्लास, जिस दिन सीडीपी की सारी थ्योरी चलेंगी वो सीडीपी मैराथन है, मेरे को लग रहा मैंने लगवाई थी मेरे बच्चे, तो चिंता ना करो वो भी मैंने लगवा दी एक सीडीपी मैराथन। कितने गया कितने गया, लगा होगा, इवेंट देखना यूट्यूब पर ही जाके देखना, इवेंट दिख जाएगा। ठीक है चलो चलो, नंबर 3 बताओ भाई, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ? पहले तो ये बता दो कि प्याजे ने कितनी स्टेजेस बताई हैं। अब मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें पता है ना लाइव क्लास है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बट मैसेज नहीं करेगा, जो मैसेज करेगा फालतू में कर जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, एड वेड तो आने दो, सही है, एड आएगा तो पैसे तो आएगा पगली,
चलो पढ़ते चलो, बढ़िया, लाइक अपना हिसाब से करना। बेटा आप जो भी हैं, मिस्टर विशाल सोनकर, बेटा पढ़ अब, है ना। हाँ 12 दिन में थ्योरी करा दूं, चिंता ना कर। 17 तारीख को मैराथन मैराथन है। तो यहाँ तक है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अब देखो इंद्रिय अवस्था मतलब भाई सेंसेस पे काम करेगा, सेंसेस मतलब संवेदों पे काम करेगा, संवेदों मतलब बिल्कुल। तो सवाल नंबर 3 में पहला यह था कि मैंने पूछे स्टेजेस कितनी है, तुम चालाक लोग तुरंत बता दिए सर जी स्टेज कितनी है, 4। शाबाश। क्या है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, और साथ में क्या है, फॉर्मल। ये 4 आ गई, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कहा कि भाई इंद्रिय है तो इंद्रिय ढूंढ लो। सवाल नंबर 3 में क्या होगा, इंद्रिय वाले में क्या होगा, एबिलिटी इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस। भैया एनालिसिस करोगे तो फॉर्मल में, है ना, हिंदी में। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो कॉन्क्रीट से चलोगे, लेकिन फॉर्मल में ज्यादा अच्छे जानोगे। अनुकरण करना, याद रट्टा मारना, मानसिक निरूपण करना, अर्थात इमिटेशन। याद रखना इमिटेशन जो है वो सेंसरी स्टेज की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें आती है। एक ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, वस्तु स्थायित्व। क्या बोला जाता है, वस्तु स्थायित्व, वो भी यहाँ पर रहता है। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी बढ़िया से कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, और सी। तार्किक रूप अगर आ जाएगा तो तार्किक मेरे बच्चे में आती है कॉन्क्रीट, जिसे आप क्या बोलते हो, मूर्त अवस्था। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 3, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चुना शाबाश। नंबर 4 देखेंगे भैया, 4 नंबर है किसका, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की याद रखना मेरे बच्चे हमेशा, एल से याद रखना लैंग्वेज। एल से क्या याद रखोगे, लैंग्वेज। तो इसका मतलब याद रखना भाषा। अगर कोई तुमसे पूछेगा ये वाली बात कि लेव वाइगोत्स्की किस में बिलीव करते थे, भाषा में, याद रखना। दूसरा क्या है, सोशल, समाज में, इसका मतलब उनका काम। और तीसरा मेरे बच्चे याद रखना सबसे बड़ी बात यहां होगा कस्टम, CUSTOM, है ना, कस्टम। तो रीति रिवाजों में, ये बात अगर तुम्हें याद है तो भाषा में इसीलिए वो 3, एक भाषा नहीं बोलता, प्राइवेट स्पीच। क्या बोलता है, प्राइवेट स्पीच, जिसे आप क्या बोलते हो, निजी वाक। क्या बोलोगे, निजी वाक। तो जो निजी वाक वाला शब्द है, आपके सामने मात्रा उल्टी लगाना भाई, है ना। निजी वाक जो होगा इसका मतलब बच्चा खुद से जब बात करता है। तो नंबर 4, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। पहला कहता है मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति के तथ्यों को क्या है, ठूसना है, याद कराना, गलत। उसे कहता है याद कराना, गलत। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। ये मेरे बच्चे ये अकेले काम करने वाली बात क्या है, पियाजे कर देता है। अधिगम संरचनात्मक और साथ ही सहयोग, सहयोग होगा एक दूसरे के साथ मिलकर दोस्ती करके, और जहां दोस्ती होगी वो कहां पे होगी, समाज में होगी। तो इसका मतलब अगर समाज में बात है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अधिगम तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से उद्दीपक व्यवहारवादी बात नहीं मानता। इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या है, ये रहा जो आपने जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया। अच्छा मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं लगातार क्लास लूंगा, चाहे कैसे भी लूं, रिकॉर्डेड लूं, लाउली, ठीक है। अब तुम ये वादा करो तुम पढ़ोगे, तुम इस वादे के साथ पढ़ोगे, और मैं इस वादे के साथ लगातार क्लास आ जाओ, बस अब टेंशन ना लो। नंबर 5, फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार से या से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत अधिक संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की किस संस्था, मतलब आपने कोई वीडियो देखी, उस वीडियो को देखने के बाद आपने उसके अनुरूप क्या है, कार्य किया। तो इसका मतलब जो अनुरूप आप कार्य कर रहे हो वो क्या होगा। मान लो आपने क्रिस का गाना सुना, क्या वो वाली बात है, तो क्रिस का गाना कहां से पता चला ये, और क्रिस का गाना तुमने जो सुना वो कहां से आपके दिमाग में आया। चलो तो नंबर आपके सामने आ जाता है यहां पर, हाँ ऐप पर बेटा, दोनों जगह ऐप पर भी डेली, अभी आज क्लास हुई है ऐप पे, ऐप पे हो सकता है अभी रात को फिर एक क्लास लूं मैं। चलो नंबर आपके सामने 5 है, सवाल नंबर जो 5 आपने जवाब दिया, तो नंबर 5 में अगर आप जवाब दे दीजिएगा तो यहां पर 5 का जवाब जो होगा, भैया हमें किसके, फिल्में। तो फिल्में जो है मेरे बच्चे याद रखना, मीडिया तो होगा बट प्राथमिक नहीं होगा, द्वितीयक तो होगा, मीडिया होगा। स्कूल प्राथमिक होता नहीं, स्कूल द्वितीय होगा, बट फिल्में क्या है, मीडिया है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने बी बोला, जिन्होंने बी के अलावा कुछ भी बोला सारे सॉरी बोलेंगे अपने आप को, ठीक है, कि अपना नंबर देखो, जैसे निपुण अनुपम कोई है ना, बस, और कोई नहीं। जितेंद्र मैसेज नहीं पढ़ूंगा बेटा, सिर्फ ABCD में जवाब दे मेरे बच्चे। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की। बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रश्न। मैंने बोला कि भाई बुद्धि जो है वो जनरल नाम की कोई चीज नहीं होती, बुद्धि सबकी स्पेशल बुद्धि है। तुम्हारे पास अपनी स्पेशल बुद्धि, मेरे पास अपनी स्पेशल बुद्धि, तुम्हारा अपना ज्ञान, मेरा अपना ज्ञान, इस आधार पर जो बताया
वो किसने बताया? कहने लगा भाई जीन पियाजे था, दूसरा बोला गार्डनर था, तीसरा वाइगोस्की था, चौथा स्पीयरमैन। हम जानते हैं बेटा कि जो अगर कोई पूछेगा कि सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस वाली बात किसने बोली थी, उसका नाम था बिने। बिने की बात को अस्वीकार करने वाला क्या था? स्पीयरमैन था। बट सवाल ने कहा कि भाई इसमें जो नंबर 6 है, इसने बोल दिया कि यहां पर बहुत सारी, तो अगर वेरियस वाली आ जाए तो हम अपने सीटेट में क्या पढ़ते हैं? स्पीयरमैन नहीं पढ़ते, आंसर स्पीयरमैन होता है ना, क्योंकि जनरल प्लस स्पेशल यही बताता है, बाद में डीट प्लस में काम आएगा तुम्हें। लेकिन हमारे सीटेट में क्या है? गार्डनर साहब आते हैं, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर यही सवाल सीटेट में कोई पूछ लेता, तो सॉरी डीट प्लस में कोई पूछ लेता, तो याद रखना इसका जवाब होता चार्ल्स स्पीयरमैन, क्योंकि स्पीयरमैन वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया था? बिने की बात को दरकिनार करके बोला कि जनरल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, आपके पास एक स्पेशल बुद्धि भी होती है, जनरल तो सबके पास ही होगी। नेक्स्ट नंबर आपसे पूछेगा ये कि सीमा जो है हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नंबर आपके सामने हमारा है 7, बताओ। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी फटाफट सीख लेती है, लीना दो अलग अलग बच्चे हैं, किसी के सीखने की स्पीड ज्यादा है, किसी के सीखने की स्पीड कम है। तो ये पूछना चाह रही कि इसे हम किस नाम के साथ जाएंगे? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नंबर 7 अगर आएगा तो 7 नंबर का जो जवाब है, अब देखो अगर दोनों अलग अलग हैं, पहले तो इसमें क्या लाए? लगातार। वो होता है जो जीवन भर चलता है, लगातार वाला, कि पहले बेसिक चीजें फिर एडवांस ये होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस बेटा, दो नाम है, एक का नाम है सीमा, एक का नाम नीना, दोनों अलग अलग, सीधी बात है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहे ना अब तुम दिमाग पे, शाबाश। बस ऐसे चलते चलो। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछेगा कोलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था में क्या बोला है उसने? टोटल मिला के हमारे पास कितने होते हैं? 6। टोटल मिला के हमारे पास कितने होंगे? 6। देखो टोटल मिला के हम जानते हैं कि जो लेवल है वो तो भाई साहब के 1, 2 और 3 है, और जो स्टेज है उनके क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब स्टेज कुल मिला के कितनी है? 6 लेवल है क्या? अब इसने कहा कि इसको जो यह है कानून, चौथा चरण आ गया। बेटा चौथा चरण अगर आ गया तो इसे ऐसे भी याद रखना कि पहला जो चरण है उसमें 2, फिर इसे क्या बोला जाएगा? प्री कन्वेंशनल, ठीक है। उसके बाद क्या है? कन्वेंशनल, और उसके बाद क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहां आ गया। और यहां याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, PPGSIS, मतलब पहले में मिलेगा पनिशमेंट, सजा, दूसरे में प्राइज, तीसरे में गुड बॉय नाइस गर्ल, चौथे में सोशल नियम कानून, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, और बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देगा। तो भाई नंबर 8 में जो आपने और हमने चुना बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, जिसने कहा कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने का विश्वास। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि चौथे चरण में रेड लाइट का कानून आएगा कि नहीं आएगा, कि जो रेड लाइट होती है उस पर रुकना होता है, ये चौथे वाले चरण में आएगा? यस और नो, बोलो यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, सही जा रहे हो, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। डन जी, बहुत बढ़िया, आएगा ना? हाँ, क्योंकि कानून है भाई, मानना पड़ेगा। अच्छा मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस बात के साथ कि इस क्लास में बात नहीं करनी, इस क्लास में बात नहीं करनी, चौथे में आएगा हाँ या ना? इस क्लास में बात नहीं करनी, ये किस में आएगा? तुम्हें इस क्लास में बात नहीं करनी, ये किस में आएगा? जल्दी बताओ, ऐसे सवाल पूछता रहो, प्रैक्टिकल ज्ञान बढ़ता रहेगा तुम लोगों का। नंबर 9, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओ हो, यस यस कह रहे हो? नो। चलो जितने लोगों ने यस कहा वो सारे गलत हैं, जितनों ने नो कहा वो सारे सही हैं। क्योंकि नो वाले इसलिए सही हैं क्योंकि बेटा अगर इस क्लास में आओगे और बात नहीं करनी तो मैं तुम्हें क्या बोलूं? शाबाश, गुड बॉय, गुड गर्ल, तो किसमें आ जाएगा? गुड बॉय और गुड गर्ल। तो मेरे बच्चे याद रखना, जब भी आपके सामने, आप किसी के सामने अपने आप को अच्छा साबित करके दिखाते हो तो इसका मतलब वो आता है स्टेज नंबर क्या आएगी? 3। कौन सी होगी? स्टेज नंबर 3। अब सवाल आया ये, तुम्हें नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। स्टर्नबर्ग की जो टरार्किक थ्योरी है बेटा, इसमें 3 चीजें बताता है, याद रखना, CAP।
एक होता है कॉन्टेक्स्ट, एक होता है एनालिसिस, एक होता है प्रैक्टिकल। तो इसने कहा कि भैया उस थ्योरी में कौन सी नहीं है एक्सेप्ट, है ना, थ्योरी मतलब कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना मेरे बच्चे, 9 में जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है, सोशल। और सोशल जो सामाजिक है उसके बारे में अगर कोई पूछे किसने बोला था, तो याद रखना थॉर्नडाइक। तो ये थॉर्नडाइक साहब हैं जिन्होंने सोशल इंटेलिजेंस पे बताया है। बाकी कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल जो तीनों है ये इस साहब की दी हुई हैं। चले, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सोशल, बी। तो याद रखना बी वाली जो है सामाजिक जो बुद्धि है उसके बारे में थॉर्नडाइक बात करते हैं। आंसर लगाया बी, जिन्होंने नहीं लगाया अगली बार याद रखना। चलो नेक्स्ट। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी क्योंकि वह लड़की है, लड़कियां भाला नहीं। ओ माय गॉड, लड़कियों के बारे में बात बता रहा है। लड़कियां तो बेटा आजकल ड्रम में भी काट के डाल देती है, बता पावला, पता नहीं था इसे उस टाइम, है ना। हाँ। बताओ क्या है भाई सवाल का जवाब। रंजी, अब देखो आपने, हाँ 10 नंबर का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्यों होगा भैया, ऐसा है तनुज में और उसकी जो बहन है ना, मतलब जो उसकी बहन के बारे में, बहन का नाम भी नहीं लिखा। हिस्सा देता है दूसरे गाय वाला बैग में हिस्सा लेगी। ओ ओ उई मई मैया, लड़की का नाम भी नहीं लिया। देखो इतना गुनाह तो इसने सवाल में ही कर दिया। न जेंडर की समानता, न समता, जेंडर की क्या है, रूढ़िवादिता, जेंडर से कोई संबंध लेना भी नहीं चाह रहा। तो मेरे बच्चे याद रखने, इसका स्टीरियोटाइपिंग के साथ चला जाएगा। आगे समझ में, स्टीरियोटाइपिंग वाली बात कर दिया था। अच्छा एक सवाल पूछूंगा, देखो 100 सवाल तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन हर एक सवाल के बीच में जो एडिशनल सवाल पूछूंगा ना, उस सवाल से रिलेटेड जानकारी को और अच्छा कर देगा। एक बात बताओ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, बताओ क्या हो गया, कौन सा हो गया। मैं रास्ते में जा रहा था लड़का, बिल्ली जो काट गई मेरा रास्ता वो थी लड़की, है ना। मैं क्या हो गया, बिल्ली मेरी क्या होगी इधर पर, लड़की। और रास्ते में जो जा रहा था रास्ते से क्या है, रोहित, तो मैं क्या था, लड़का। तो एक बात बताओ, ये जेंडर स्टीरियोटाइप बातें हुई कि नहीं हुई, हाँ या ना, बताओ। जेंडर स्टीरियोटाइप बात है, यस और नो, बोलो यस और नो। इसे बोलेंगे सर जी रूढ़िवादी प्रथा। बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम्हारे आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे गधो, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा मिथ, है ना, इसको बोला जाएगा ढकोसला, है यार। हाँ कुछ नहीं है, स्टीरियोटाइप इसमें बात है, स्टीरियोटाइप कहलाएंगे, कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे वो हैं। चलो नंबर 11, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। मतलब जो सामाजिक होता है, सोशल जो होगा वो किस पर बात करेगा, सोशल जो टाइप होगा वो किस पर बात करेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से पहला, प्रकृति पर बात करेगा, पोषण पर बात करेगा, अनुकूलन पर बात करेगा, पाठ के संशोधन पर बात करेगा। नंबर 11 सोचने वाली बात। मेरे बच्चे याद रखना, जहां भी प्रकृति नेचर होगा, याद रखना हेरिडिटी से होगा। किससे होगा, हेरिडिटी अर्थात अनुवांशिकता। जहां भी नर्चर होगा वो एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। और जहां इन्वायरमेंट होगा वो हमेशा ही सोशल हो गया। तो इसका मतलब सवाल का जवाब तो सीधा सीधा है, ऑप्शन है। एडेप्टेशन जो होगा वो प्याजे के हिसाब से होगा, और प्याजे कहता है भाई कि जो जैसा सिखाया जाएगा या तो एज इट इज लिया जाएगा या उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई। शाबाश मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो याद रखना नेचर क्या है, अनुवांशिकता है। हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं नया नंबर लेके। विद्यार्थियों में समलोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। याद रखना, समलोचनात्मक चिंतन सबसे बड़ी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये बात कई बार आप याद रखना, किसी भी चीज में दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, और ये बात के साथ दिमाग लगाना कि क्या उससे सही बात निकल सकती है और क्या उससे क्या है गलत बात नहीं। तो सही और गलत दोनों का फैसला सोच समझ के लेना क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है, कि जब आप ये जानते हो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव
क्या है। जब आपको पता है कि आज की क्लास आगे जाके काम आएंगे और आप इसे तसल्ली से दिल से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ समालोचनात्मक चिंतन और ये पॉजिटिव वर्ड होगा। तो नंबर मेरे बच्चे 12 में जैसे आप देखोगे तो 12 में कहता है उसे प्रत्यास्मरण करना, मेमोराइज करना। तो याद रखना, रिकॉल करना, मेमोरी करना, टेस्ट करना, ये हमेशा क्या है, नेगेटिव है। तो परीक्षण क्या होगा, नकारात्मक होगा। उनके विवेचनात्मक कौशलों में विश्लेषण करना, विश्लेषण एनालिसिस करना कि क्या सही क्या गलत, ये सही बात है। नकल करना गलत हो गया। और बेटा वर्तनी की परिशुद्धता की गणना करना, ये भी क्या है, गलत। तो सवाल का सीधा सीधा जवाब 12 का ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। तो 12 में जितने लोगों ने एनालिसिस वर्ड किया वो सब है। अच्छा, एक एक वर्ड पूछता जाऊंगा, ये भी बताते चलना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कई बार पूछता चलूंगा। चलो एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे पूछेगा अवसर, अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अरे ऐसे याद करा दो, चिंता कर रहे तुम। अब देखो तुम्हारा भाई आ गया ना, क्या मेरे यार, चलो आ जाओ, बताओ अवसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? मत लो रिकॉर्डेड क्लास। अरे फूफा लाइव हूं और के नाच के दिखाऊं? अरे कहां से रिकॉर्डेड लग रहा तेरे को? मैं वीडियो नहीं चल रहा, चल तो रहा है, नाच के दिखाओ, चल तो रहा है सब। बच्चे जवाब भी दे रहे पॉजिटिव, इन्हें अलग ही चल रहा है। इन्हें तो अरे लाइव अपने घर बुला ले, अपने घर पे एक सिस्टम लगवा ले ऐसा, मैं वहीं चलूंगा क्लास। पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 13, 1.5 से 2.5 साल के उम्र के बच्चों के द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्द उच्चारणों की क्या? ओ भाई साहब, जब बच्चा 2 वर्ड 2 शब्द बोलेगा, बताओ क्या कहलाएगा? 2 शब्द कहलाएगा। आगे यकीन है भाई? इंग्लिश और हिंदी कह रहे बाबू, ये पढ़ ले, सब चलेगा, सब चलेगा मेरे बच्चे, आ जा। तो यहां पर आपके सामने जो आ रहा है ये सवाल, बताओ जरा क्वेश्चन आ क्या होगा जवाब इसका भैया? देखो 1.5 से, मेरे बच्चे याद रखना, इसे ट्रिक के साथ याद कराता हूं। अगर ऐसा कभी भी वर्ड आ जाए, नीलोसिम फलाना ढिमकाना छोड़ो। बैबलिंग क्या होता है? बड़बड़ाना। बैबलिंग क्या, बकवाद नहीं होता, इसे बकवाद तो बोला जाता है, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ब ब ब ब ब प प प इस तरह याद रखना बेटा। 2 वर्ड वाला टी पकड़ो, टी से टेलीग्राफिक पढ़ो, अंग्रेजी में याद करा दिया। हिंदी में इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसलिए अंग्रेजी में चला, तो क्या बोलेंगे? टेलीग्राफिक। अरे हिंदी मीडियम वालों याद रहेगा, हाँ या ना? तो जब भी 2 वर्ड वाला कोई आ जाए तो याद रखना इसको क्या है, टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिक। क्या बोलते हो, याद रहेगा? बहुत शाबाश, एकदम नया नंबर लो। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, बेटा इसमें फंस जाओगे। तो इधर आओ, अंग्रेजी में असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ना। असेसमेंट कहां गया? ऑफ लर्निंग। जहां ऑफ हो गया तो दिल ऑफ हो गया, दिल टूट गया, दिल क्या होगा? टुकड़ू टुकड़ू हो गया, टुकड़ू टुकड़ू, है ना? टुकड़ू 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 नहीं होता, टुकड़ू टुकड़ू तो घोड़ा होता, टुकड़ू टुकड़ू, ये टुकड़ू टुकड़ू होगा। तो टुकड़ू टुकड़ू हो गया, इसका मतलब एंड हो गया। जो एंड हो गया उसे हमें पास नहीं रखना। ये क्या होगा? फॉर्मेटिव होगा। क्या होगा? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होगा रूप देना, रूपात्मक है। रूप तेरा मस्ताना, तो रूप मस्ताना होता है, इसलिए बढ़िया होगा। एंड क्या होता है? खत्म। आदमी क्या है? खत्म। तो खत्म से बढ़िया तो क्या है? इसका मतलब जहां सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा मिले। नंबर 14 में, नंबर 14 कह रहा है विद्यार्थी केवल, ओहो केवल की जरूरत ही नहीं अपन को भैया। कहता है दैनिक और डेली, डेली देखेंगे, शामिल करेंगे रोजमर्रा की बातों को। बहुत बढ़िया, जो चल रहा है उसे देखते हुए आज कल में हमेशा चलेंगे। तो सवाल का जवाब ऑप्शन है। सीधे निर्देश देना हमेशा नकारात्मक होगा मेरे बच्चे, याद रखना। और बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना वो भी हमेशा क्या होगा? गलत होगा। तो कंपैरिजन हम करते नहीं। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगर क्लास आ रही हो पसंद तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आ रही तो भी लाइक करना, है ना? चलो आगे देखो। एक प्रगतिशील क्लासरूम में टीचर का और लर्नर का क्या? बहुत बढ़िया। प्रो, जैसे मान लो तुम्हारे पास आईफोन प्रो, आईफोन प्रो मैक्स, तो इसका मतलब चीजें बढ़ती रहेंगी। जहां भी प्रो वर्ड लिखा हो तो याद रखना वहां बच्चा हमेशा सीखने में क्या है? लगा हुआ है। सीखने में क्या है? संलग्न है। सीखने में क्या है? शामिल है। लगा दो जरा निशाना बेटा बढ़िया वाली बात पे। आ जाओ जरा मेरे बच्चे, ये लो। देखो अब कोई हमें तुम्हें ये कह दे यार, अब देखो नंबर अगर 15 में जाओगे और 15 नंबर में कोई बोलेगा कि भैया ऐसा है कि टीचर एज, टीचर क्या करता है? नॉलेज डिलीवर करता है, बच्चे पैसे इसकी बता, पागल बना रहा बच्चों को। डोमिनेट करता है, हटाओ। टीचर क्या करेगा? सुविधा देगा। बच्चा क्या होगा? एक्टिव। तो इसका मतलब याद रखना
फैसिलिटेटर का मतलब क्या होगा? मदद करने वाला, और जो मदद करेगा इसका मतलब बाद में क्या करेगा? यहां से याद रखना, एक बढ़िया बच्चे को अपने साथ क्या रहेगा? एक्टिव। चलो इसी बात पर एक बात बताओ, अगर कोई वर्ड आ जाए डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, इसको फटाफट बताओ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तब तक नया सवाल आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रटवा हुआ नहीं, समझा के करेंगे। चलो नेक्स्ट नंबर 16, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की अनुभवहीन अवधारणाओं को जानना। कि मतलब हमारा बालक अपनी कक्षा में पहुंचता है और ऐसी बातें करता, आज तो सर जी मैं जब आ रहा था ना रास्ते में से मैंने एक देखा, एक कौवा ना मुनमुन को उठा के ले गया। एक जो कौवा ना उठ रहा था और उसने अचानक से क्या करा, ऐसे क्या, एक ट्रक आ रहा था, ट्रक को अपनी चोंच में लेके चला गया। ऐसे कुछ सवाल लेके आया बच्चा। हाँ, डिस्करेज क्या है? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो एक बच्चे ने ऐसी बात अगर बोली तो इस बात को क्या लेके चलेंगे? मतलब बच्चे अपने साथ लाए बातें। नंबर 17 में है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में उसने क्या करा कि भैया हेम्पर, बच्चे टीचर हमारे रुकावट बनेगा नहीं, ये तो मजा आया बात में, तो रुकावट वाली बात तो होगी खत्म। इसका होता है हेम्पर, हिंडर करना गलत। कहता है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देगा, मतलब मुझे चुनाव में युद्ध में हरा देगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है शिक्षक को उद्देश्य की पूर्ति नहीं करने देगा। क्या कह रहे? शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक। हाँ, इसका मतलब बाल टीचर समझ जाएगा बालक बहुत क्रिएटिव है, एक्टिव, ऐसी कहानी बना के लाया जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो 16 का जवाब ऑप्शन नंबर डी। शाबाश मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट आ गया, एक बालक आ गया फास्ट कराने वाला आ गया ना, मैं जानता था कुछ ना कुछ कलेश करवाएगा कोई ना कोई। आओ भाई तेज चला देंगे। सभी विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं की भिन्नता के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना। कि मतलब सब बच्चे मेरी क्लास का हिस्सा हैं, चाहे कोई कमजोर हो चाहे थोड़े से क्या हो, होशियार हो, सबको साथ रखना क्या कहलाता है? नंबर 17 पहला, मेरे बच्चे सबका साथ, समावेशी में बस याद रखना, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी का नारा नहीं, समावेशी का बात है, याद रखना। सबका साथ सबका, इसीलिए जब भी कहीं लिखा होगा सभी, तो मेरे बच्चे याद रखना, सभी आते ही इंक्लूसिव समावेशी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो लोकोमोटर, मेरे बच्चे लोकोमोटर वो होती है डिसेबिलिटी, बच्चे को जहां फिजिकली प्रॉब्लम हो, मतलब एक बच्चा इधर से उधर ना मूव कर पा रहा हो, इधर से उधर ना जा पाए। तो नंबर 18 का बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18। बेटा नया एडिशन अपडेटेड वही है, नंबर 18, ऑप्शन नंबर एबीसी। अब देखो यहां पर आया नंबर सवाल, बेटा लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली बात, फिजिकल दिक्कत वाली, तो नंबर 18 का जो जवाब होगा, इनके लिए आप फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाओगे तो बात अच्छी, हिंडर करेगा, बाधा डालेगा, तो बाधक फ्लेक्सिबल चीज बाधक नहीं डालेगी। लेकिन बेटा कोई ऐसी चीज मतलब इनएक्सेसिबल, मान लो इधर से उधर ही ना जा पाए। देखो इस सवाल में आंसर गलत हुआ, ध्यान से समझना। कहता है मेरे बच्चे इम्पैथेटिक एटीट्यूड, या ये तो देखो नॉर्मल है बेटा, अगर आप बच्चे के साथ इम्पैथी दिखा रहे तो अच्छी बात है, आप बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन दे रहे अच्छी बात है, फ्लेक्सिबल करिकुलम दे रहे अच्छी बात। लेकिन मेरे बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे तुम लोगों ने ना देखा होगा, मान लो तुम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर के पास जाते टाइम बेटा मान लेते हैं एक जीना है और इस पे कुछ ऐसे स्टेयर क्या है जा रही है, तो स्टेयर जा रही है तो एक तो चला जाएगा। लेकिन तुमने देखा होगा वहीं पर ना एक रैंप होती है, रैंप उनके लिए होती है जो जिन्हें नहीं चढ़ सकते। तो इसका मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे वो होंगे जिन्हें फिजिकल उसमें दिक्कतें होंगी, और जहाँ फिजिकल उसमें दिक्कत होगी तो इसका मतलब बाधक वो चीज होगी जो उनके लिए काम की नहीं। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रैंप नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगी दिक्कत। कितने लोगों ने बी नहीं दिया था? तो अगली बार याद रखना, जब भी लोकोमोटर वाला होगा तो यहाँ बेटा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना था, इनके लिए बाधक देखना था। ठीक है, चलो आगे नया नंबर लेके चलते हैं। डिसलेक्सिया इज डैश कंडीशन विच इंपैक्ट लर्नर। अब आ गया डिसलेक्सिया, क्या होगा? डिसलेक्सिया डी होगा बेटा, जितने लोगों ने ना सवाल है ना। अच्छा नंबर ये कह रहे कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, अरे पगलो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहां पढ़ के आई, ईमानदारी से बताना। बफरिंग होगी क्या? ठीक है, कहां पढ़ के आई ये वाली बात तुम? 4 नंबर कहां से पढ़ा? कहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने? चलो समझाता हूं 4 क्यों नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव देखो, विद्यार्थियों के समावेशन, कॉम्प्रिहेंसिव तो बेटा इसका मतलब वो हो गया ना कि बच्चे के साथ नॉर्मल एकेडमिक भी चल रहा, स्पोर्ट्स वाले भी चल रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे बच्चे।
18 का जवाब जो है डी जितने लोगों ने पढ़ा है वो क्या होगा, गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। अरे पगलो, सीसीई क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो हमेशा क्या होगा, बेस्ट होगा। इसमें क्या दिक्कत है, आगे समझ में। हाँ, तो जितने लोगों ने बी लिखा हो समझ में आ गया होगा, क्योंकि डी जो है वो तो सीसीई है, बस इसके आगे तुमने कॉन्टिन्यूस ही तो नहीं लगाया। ये लो, कॉन्टिन्यूस लगते होंगे ना मजेदार। आगे समझ में, चले आगे। 19 आओ, 19 ये रहा। आपसे मुझे डिसलेक्सिया, अच्छा याद रखना, डीवाईएस जहां भी लिखा होगा उसका मतलब होता है डिसऑर्डर। इसका मतलब एक ऐसी चीज जो ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब बच्चा, इसे डिसऑर्डर का मतलब होगा कि बच्चा अगर इस पर काम करे तो वो सही हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से को, तो इसका मतलब जो डिसऑर्डर होगा इसे इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन किसका, लेक्सिया, लेक्सिया जो है वो किससे रिलेटेड होगी, रीडिंग से रिलेटेड होगी। किससे, रीडिंग से। तो अब ये कैसी है, अब पढ़ना जो होगा वो दौड़ने फांदने में तो आने से रहा। अब आपके सामने नंबर जो 19 आएगा, 19 में क्या होगा, पहला, इसे बेटा सोशल वाले नहीं, कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट नहीं, ड्रॉ पिक्चर वाली बात नहीं, लेकिन लिंक साउंड विद सिंबल तो लिखा है ना, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड है। पढ़ते कहां से हो, दिमाग से। देखो जैसे मान लो अभी मैंने ना 1-2 दिन पहले एक इंसान के साथ वो देखा, उसने बड़ी प्यारी सी बेवकूफ बनाने वाली बात बताई, और उसने कहा कि भाई गाय और भैंस के दूध में कौन सा अच्छा होता है। कह रहा गाय का दूध अच्छा होता है। तो बता क्या रहा है कि बच्चे से पूछा कैसे सर, उसने बच्चे ने पूछा कि सर बताओ कैसे गाय का दूध अच्छा होता है। बोला गाय हमारी माता है। अच्छा, तो इसका मतलब ठीक है दूध। और भैंस के बारे में क्या बोला, अकल बड़ी की, मैंने ये वाली बात कही। उसके बाद ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिए कि है ना, हाँ अकल बड़ी की भैंस में बता दिया। मतलब आपने भैंस की कुछ वो सुनी है, भैंस के बारे में कुछ लोकोक्तियां सुनी है, 1-2 बार, 4-5 लोकोक्तियां होती हैं, सुनी होगी कहीं, है ना, अकल बड़ी की भैंस होगा। उसके अलावा ये होगा ना, अरे यार दिमाग से निकल गया मेरे, है ना, 1-2 और होगी, कहावतें याद है कि तुम लोगों को नहीं है। अकल बड़ी की भैंस होती है और, हाँ, अरे एक एक दो और होती हैं, दिमाग से निकल गई मेरे, भैंस पे 4-5 होती हैं। हाँ, एक होती गई भैंस पानी में, है ना, गई भैंस पानी में। और उसके बाद 2-4 और थी, पता नहीं कौन कौन सी मैं सोचा हद ही होगी, मतलब ये वाली बात के साथ इनसे भी कोई किसी को ये बता सकता है कि भैया गाय और भैंस के दूध में बता रहा, गाय का दूध इसलिए अच्छा है क्योंकि गाय हमारी माता है, और भैंस का दूध इसलिए खराब है क्योंकि अकल बड़ी की भैंस होगी, गई भैंस पानी में, है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब कमाल की बात होगी भाई, ये क्या ना, हद ही थी, है ना, भरोसे की भैंस पीड़ा जाने पड़ा जाने, भैंस पर मुहावरे इतने आगे थे, मतलब हद होगी भाई साहब। तो सिर्फ इसलिए आपके सामने, मतलब आओ, ठीक है, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए नंबर के साथ। नए नंबर पर जो नंबर था 19 का जवाब दे दिया, 20 का जवाब दो। 20 कहना चाहता है मेरे बच्चे कि वह स्थान जहां विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं क्या कहलाते हैं, द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न, आ हा हा, मतलब मेरे विचार, देखो ध्यान रखना इस सवाल में, है ना, हाँ, भैंस के आगे बीन बचाना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नंबर 20, नंबर 20 में जो जवाब होगा, तो नंबर 20 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे याद रखना, क्योंकि लैंग्वेज के साथ आ रहा है। देखो भाषा पे सवाल आ रही है तो भाषा पे भाषा मान लेंगे, संज्ञानात्मक हटाओ, समाज हटाओ, संस्कृति हटाओ। तो कभी कभी तो बेटा कोई सवाल ऐसा होता है जिसके लिए जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे बहुत बढ़िया तुमने जो बहस पर ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मतलब तुम सही है ना। तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, लिंग्विस्टिक, ऑप्शन नंबर ए। दिमाग लगाना, जवाब मिलेगा अपने आप से। जिन्होंने बेटा 20 का डी लगाया फंस गए ना, देखो देखो फंस गए ना। तुम मेरे को लग रहा कहाँ, तुम कौन सा है, बकरी बकरी का दूध तो नहीं पीने लगे, है ना, तुम्हें बकरी पे भी किसी दिन बेटा कोई एग्जाम्पल दे देगा। चलो नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का जो जवाब होगा वो आपके सामने हमने दे दिया, ऑप्शन नंबर। तो बेटा वह स्थान जहां विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं यहाँ। अच्छा तुम कहोगे सर जी फिर दूसरा क्या होगा, तो मेरे बच्चे याद रखना, भाषा की जगह अगर लिखा होता है कहीं से दिमाग से होते हैं, तो इसका मतलब माइंड वाला आता है, यहाँ आ जाता। अच्छा सोशल, जहां पर भाषा की बजाय क्या आ जाता, समाज आ जाता, तब ये समाज होता। और यहाँ पर आ जाता है कि भाई रीति रिवाजों से आता है। तो सवाल में मेरे बच्चे याद रखना, 20 का जवाब ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वकार, अच्छा ओ माय गॉड, ये देखो, अरे कितने लोग पोर्टल में पढ़ गया है क्रिएटिविटी आज, कितने लोग पोर्टल में क्रिएटिविटी पढ़ गया है बता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ऊंट का भी आ गया,
आ जाओ आ जाओ, नंबर आओ मेरे बच्चे 21। सवाल नंबर 21, क्रिएटिविटी पढ़ के देखो। क्रिएटिविटी का कारक जो होगा, जब भी आपके सामने क्रिएटिविटी आएगा वर्ड नंबर 21 का, तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो बिल्कुल क्या हो, नया हो, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, कोई ऐसा काम क्या हो, वास्तविक हो, और बेटा रियल वर्ल्ड से भी जुड़ा हो, एक्टिव भी हो। नॉर्मल जाओ, कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होता है मेरे बच्चे जहां पर एक आंसर फिक्स आंसर, तो इसलिए हम इसे कभी भी नहीं लेके चलते। तो अभी सारी जो चिंतन होता है, मौलिकता, कुछ नया करना, बिल्कुल सही बात है, उसमें कुछ परिवर्तन करना, फ्लुएंसी लाना, फ्लेक्सिबल करना, तो इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारा जवाब। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए? अ टीचर शुड डैश अबाउट एंड पेडागोजी, मतलब मुझे और तुम्हें किस बात का ज्ञान होना चाहिए? मेरे को रिजिड होना चाहिए, मेरे को रिजिड होना, बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया। तो देखो, इस बात के साथ मैं ये कहूं कि मेरे को रिजिड होना चाहिए तो गलत बात। मेरे को इसका मतलब दृढ़ जड़ नहीं होना चाहिए, देखो हिंदी इंग्लिश में इतना भी है। मेरे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनफ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। मेरे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एरोगेंट, इग्नोरेंट, ओ माय गॉड, मतलब इग्नोर करना, एरोगेंट बिहेवियर, कि अभी टीचर को शोभा नहीं देता। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। इसी बात पर एक बात और याद आई। एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछ ले, आपसे तुमसे पूछ ले कि जो एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, इसमाई छुड़ी, EXPLAI है ना, एक्सप्लेनेशन, मतलब आप जब कहते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है, विस्तार से बताना, विस्तार से बताना, PLAIN है बेटा, है ना? हाँ, तो एक्सप्लेनेशन वर्ड अच्छा है कि बुरा है? ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए मेरे बच्चे, शाबाश। तो एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वर्ड होगा। नेक्स्ट, अभिकथन विचारों में आओ। छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल के बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव और मानते हैं कि उनका होना मायने, मतलब मेरी किस क्लास में, जब हम ये देखेंगे आपके सामने, हम ये देखेंगे आपके सामने कि भाई बेटा एक्सप्लेनेशन तो पॉजिटिव वर्ड होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, याद रखना। तो अगर आपके सामने ये वाली बात आएगी तो यहां पर हमारे सामने आएगा, अब आपके सामने क्या होगा कि आप मेरे साथ क्लास में हो, और अगर आप मेरे साथ क्लास में जा रहे हो, सर जी वो भैंस वाली बात पूरी बता दो, सुनो। अरे ऐसा हुआ था, कुछ नहीं हुआ। एक महान इंसान, उसने कहा कि अगर आप गाय का दूध पियोगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया से चलेगा, और तुम अगर भैंस का दूध पियोगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, मंदबुद्धि हो जाओगे। उसने कहा कि जब उससे सवाल पूछा, बच्चों ने पूछा क्यों सर, तो बच्चों से पूछा अच्छा बताओ गाय हमारी, बच्चे बोले माता है, तो देखो माता तो सिखाती है। देखो फिर अच्छा भैंस पे बोला कि उसने कहा भैंस के आगे बीन बजाना, उसके बाद भैंस बराबर होना, इसका मतलब कुछ बना होना, उसके बाद क्या है, भैंस का पानी में जाना, उसके बाद भैंस के सींग पकड़ना, उसके बाद भैंस की तरह बैठना, अकल न अकल वो क्या है, क्या अकल बड़ी की भैंस, भैंस के आगे, ये सारे सारे वर्ड उसने बताए, और उसमें भैंस को ऐसा बता दिया कि भैंस तो कोई चीज है ही नहीं, इसका मतलब भैंस जो है उस पर जो दूध निकलता है वो तुम्हारी बुद्धि को क्या करेगा, खराब करेगा। मतलब उस महामूर्ख आदमी को कौन बताएगा, है ना? अकल बड़ी की भैंस, वो देख बच्चों को क्या बता रहा है। तो यहां पर इस तरह की बात है, तो आप समझो। तो इस सवालों के साथ क्या है, अपन वो समझ रहे हैं कि भैया किसी चीज का असर्शन क्या है, उसका रीजन क्या होगा। सवाल आपके सामने नंबर 23 था। मेरे बच्चे याद रखना, तुम्हारा अगर इस क्लास में कनेक्शन लगेगा, तुम्हारा इस क्लास में अगर दिल लगेगा, तो हमारी क्लास क्या होगी, बढ़िया हो जाएगी, है ना? बढ़िया हो जाएगी। नंबर नंबर जो 23 है, तो 23 का जवाब क्या होगा? देखो भाई, ये बात सही है, मिले, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। जब आपका इस क्लास में इमोशंस लगेंगे तो आपका दिमाग भी क्या है, लगेगा। और मेरे बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत है तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुम्हारा शरीर फिट है तो पढ़ने को मन करेगा, है कि नहीं? चलो, आपको ने काम करना, इस क्लास के बाद जब कमेंट बॉक्स में ना भैंस पे लिखे गए जो भैंस पे लोकोक्ति लिखी गई हैं, भैंस पे जो बातें बोली गई, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, देखो कितना जानते हो तुम भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान, मतलब तुम्हारे सोचने सीखने की क्षमता में, तुम्हारे सोचने सीखने की क्षमता में कौन सी बात ऐसी है जो रुकावट देती है, कौन सी बात ऐसी है जो तुम्हें क्या है, आगे नहीं बढ़ने देती? पहला, आपका अनुरूपक चिंतन, अर्थात एनालॉजिकल। एनालॉजिकल होता है बेटा किसी चीज के साथ कनेक्ट करना, तुम्हें लगा यार ये काम हुआ था, तो इस काम के पीछे ये रीजन हो सकता है। तो जैसे कि मान लो कि तुम्हारे दिमाग में आया कि यार
से गई। ठीक है, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखना भैया, अब आ गई ना आवाज? कोई बात नहीं, आ जाओ। ये 508 कैसे ऊपर चढ़ गया? देखिए इसका लाइक, लाइक का स्कोर देखिए, मुझे लग रहा ऊपर नहीं चढ़ रहा है ऐसे। हाँ हाँ, अच्छा, चलो डन भाई। मन के हारे हार, मन के जीते जीत बता दिया। तो नंबर 24 का जवाब। इसका मतलब चीजें फिक्स नहीं करनी। अगर आपने फिक्स कर लिया कि मैथ नहीं होगा, तो इसका मतलब मैथ नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का समर्थन करता है? कौन सा ऐसा कारक है जो मीनिंगफुल लर्निंग देता है क्लासरूम में? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंग लर्निंग इन द क्लासरूम? जल्दी बताओ क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, चलिएगा। अब आपने इस सवाल में जो जवाब दिया वो क्या होगा यहाँ? तो आपने कहा सर इस सवाल के साथ आवाज आ गई ना बेटा? हाँ, कुछ हो गया होगा। नंबर 25 में अगर आपने दिया तो कहना चाहते बच्चों के सीखने के प्रेरित करने के लिए परीक्षाओं की संख्या। बेटा पेपर बढ़ाना, परीक्षा बढ़ाना वो हमेशा क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो बच्चे को नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करने से कभी फायदा नहीं होगा। आप उसे रिवॉर्ड देते रहेंगे, वो लालची हो जाएगा। वो सिर्फ लेक्चर मोड रखे, गलत होगा। लेकिन वो शो करेगा जेन्युइन इंटरेस्ट, उसका वास्तविक मतलब है पढ़ने में इंटरेस्ट है। मतलब मम्मी पापा कितना भी जबरदस्ती पढ़ा लें, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो कोई फायदा ही नहीं है मम्मी पापा के बोलने का। या मम्मी पापा को समझना चाहिए कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए इस बारे में। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या होगा? मतलब आपको बताना है कि जो एक बच्चा है वो गलती करता है, तो गलती को सुधारने के लिए आप क्या करोगे बताओ? गलती को सुधारने के लिए आप क्या करोगे बताओ? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 है। सवाल नंबर 26 मेरे बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बढ़िया। अब देखो आपके सामने अगर ये सवाल था, आप गलती करो या मैं गलती करूं, तो सुधरने का तो मौका सबको मिलना चाहिए। सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बताना वो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगा। बिना किसी टिप्पणी टिप्पणी के उसके अंग बत जा, तेरे से कुछ ना होगा, तेरे नंबर ही काट ले, ये भी क्या होगा? गलत। आप विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया में चिंतन करने की मतलब कि बेटा जब आप सवाल कर रहे हो तो सोचो समझो देखो, ये बात क्या है सही। और विद्यार्थी को दूसरे के समक्ष क्या है? तिरस्कृत कर देना, उसे भैया गाली गलौज देना है, बेइज्जत कर देना, याद रखना है हमेशा क्या होगा? गलत होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा कि आपको क्या करना है? बच्चे की सोचने समझने की क्षमता को आगे बढ़ाना है। बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं क्या होती हैं? वैकल्पिक नहीं, वैकल्पिक होगा। वैकल्पिक होता है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी ने ऑप्शन नंबर ए चुना कि उसने कहा कि भाई मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा और अगर यूपीएससी ना क्लियर कर पाया तो मैं क्या है? टीचर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं बीएड भी कर लूंगा साथ साथ। तो इसका मतलब उसका प्लान ए तो ये था और प्लान बी क्या है? ये। एक साथ जब आप बेटा कोई एक ऑप्शन के साथ कोई दूसरी चीज भी लेके चलते उसे अल्टरनेटिव बोला जाएगा। मतलब एक तो था ही, लेकिन आपने उसके अलावा दूसरा भी कोई सोचा हुआ था। तो नंबर 27 में अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? आर अनयूजुअल टू गेट फॉर्म होगा। आर प्योरली इलॉजिकल मतलब निर्मित होना असामान्य होगा। अब अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 27 में जो जवाब आ रहा है दूसरा क्या है? पूर्ण रूप से विसंगत और प्रतिपुष्ट, गलत होगा। उसके अंत्य प्रजन्य सहज ज्ञान सिद्धांत, देखो कितनी मुश्किल हिंदी है, लेकिन क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा देयर इंट्यूटिव थ्योरी, अर्थात उसका इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब होता है जैसे हमारी गट्स फीलिंग नहीं होती, हमें लगता है कि यार ये नुकसान, क्या ये आदमी हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारे अंदर से आता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दे हमारे साथ। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा प्रश्नों में समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा? तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चा सोच भी रहा है और बच्चा निर्माण भी कर रहा है? बताओ जरा, बच्चा सोच भी रहा है और निर्माण भी कर रहा है, बताना जरा कौन सा होगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चा सोच भी रहा है और निर्माण भी कर रहा है? जी। हम्म। डन भाई। तो आपने अगर इस सवाल के साथ नंबर 28 के साथ जवाब दिया, बहुत बढ़िया। 28 का सीधा सीधा, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? बिल्कुल बढ़िया। आपके शहर में पानी कहां से आता है?
बता देगा जी, एमसीडी से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, फैक्ट बेस है, बता दिया जी हमारे तो 28 राज्य हैं। आपके देश का नाम मानचित्र पे क्या होगा बेटा, नीचे के 3 बता रहे, सीधा सीधा जवाब देना, पहले में क्यों क्या कैसे सब कुछ होगा। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा कि जब आपके सामने WH फैमिली क्वेश्चन आते हैं वाई वेयर व्हेन वाले, तो यहां पर सवाल इस तरह आएगा। नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा, ओ माय गॉड, कंपटीशन, हाँ जी ना। चलो, अब ये क्या हुआ, नेहा एक तरफ है, रश्मि दूसरी तरफ है, दोनों में कंपटीशन है इस बात के साथ कि नेहा कह रही है कि मैं उससे आगे रहूंगी, उससे आगे बढ़ूंगी हमेशा हमेशा हमेशा। तो बताओ ये किस चीज पर बता रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 का जो जवाब होगा, हाँ बेटा डेली क्लास लो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 में जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर ABCD में क्या आएगा, देखो कह रहा है कि भैया व्हाट काइंड ऑफ गोल इज नेहा सेटिंग। मतलब ये है कि नेहा ने ना अपने आप को इस तरह रखा हुआ है कि वो सोच के चली है कि देखो भैया मेरे को उससे आगे रहना है। तो इसका मतलब वो अपने आप को इंटरनली मोटिवेशन तो दे नहीं रही, उसके लर्निंग के कोई गोल नहीं है, मास्टरी करनी नहीं, उसे परफॉर्मेंस गोल है बेटा। इसको क्या बोला प्रदर्शन करना, कि मेरे को उससे आगे रहना है, मेरी परफॉर्मेंस हमेशा उससे आगे रहनी चाहिए, मैं उससे पीछे नहीं रह सकती, है ना। हाँ मतलब वो कहता है ना किसी इंसान को हारना पसंद है, आई डोंट लाइक टू बी, पीछे रहना। नंबर 30 देखो क्या कहता है बहना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है। ओ माय गॉड, आ जाओ सवाल नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। हाँ जी देखो, अब देखो इस सवाल ने क्या कर दिया कांड। हाँ, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर जी ए क्यों नहीं हो, बेटा ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंटरनली मोटिवेशन जो होता है ना वो किसी से कंपटीशन नहीं करता। मैं इंटरनली मोटिवेट इंसान क्या करता है, वो अपने आप के लिए काम करता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं दुनिया जहान में क्या हो रहा है। जैसे मान लो आप क्या इंटरनली मोटिवेट कि मुझे सीडीपी पढ़नी है, मुझे सीडीपी सीखनी है, ये है इंटरनल मोटिवेशन। लेकिन आपने ये सोचा कि मेरे को सीडीपी फलाने से ज्यादा सीखनी है, तो इसका मतलब आपके आगे परफॉर्मेंस हो गए। आपने सोच लिया कि मेरे को सीडीपी में ना सबसे ऊपर जाना है और मैं इसको सीडीपी के हर एक सबसे ऊपर मतलब कि उस सब्जेक्ट में सबसे ऊपर जाना, नोट किसी इंसान से कि उस सब्जेक्ट को मेरे को हर चीज थ्योरी सीखनी है, चाहे प्याजे वाइगोस्की सेलमैन कोई भी आ जाए, वो क्या है मास्टरी। लर्निंग गोल क्या है कि मास्टर ने कहा कि तुम्हें आज ये वाला टॉपिक पढ़ के आना, इतना काम है, वो क्या है लर्निंग गोल। आगे चारों समझ में, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो सवाल क्या होगा नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने के प्रस्ताव। अब ये कहां पर रखेगी जरा देखो जरा, नंबर आपके सामने जब आएगा तो भैया ऐसा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे अगर कोई बात करेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी बच्चे के बढ़ावे के लिए, और जब बच्चे के बढ़ावे के लिए आई थी, कल आप याद रखें कल शाम को आप ठीक 6 बजे मुझे दोबारा मिलेंगे और कल शाम को 6 ठीक बजे हम कंप्लीट पढ़ेंगे क्या है एनईपी 2020। तो जिस बच्चे ने आज मुझसे टॉपिक मांगा था वो कल मेरे साथ पढ़ेगा एनईपी 2020 एकदम धमाकेदार स्टाइल में। क्या है अब आ गए हैं, वी आर बैक, तो करेंगे इसको एकदम बढ़िया से। गधा रटनापन के जीवन में ना था ना आपको करवाता, पैसिव है नहीं, कंपटीशन करना नहीं, सीधी सी बात है क्या करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। तो जितने लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग जवाब दिया वो बढ़िया है। अब ये बताओ आज की क्लास कैसे लगी। बात ये थी कि 100 सवाल होने थे, बट क्या है एक तो मैं क्लास पोर्टल में भी थी और एक मेरी क्या थी बेटा, थोड़ा सा मतलब आज ना वो देश में पहले हॉस्पिटल से आया ये है ना, है हाँ लोहड़ी है, तो एक बार थोड़ा सा ना वो पूजा अचानक पता चला कि लोहड़ी है तो पूजा होनी है, तो मैं एक बार पूजा करवा लूँ ऑफिस में। उसके बाद फिर आप लोगों से कल फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। हैप्पी लोहड़ी, बहुत 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 शुभकामनाएं। आप अपना खुश रहें, ध्यान है। अब सीटेट की टेंशन मत लेना, सीटेट श्रीवास्तव में आ गए हैं हम, कल देखो कल से धमाल पे धमाल ना हुआ, ठीक है। टेक केयर बेटा, बाय बाय।